हरित क्रांति के प्रमुख केंद्र और कृषि के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज स्नातक हो रहे विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। मैं आज पुरस्कृत होने वाले वैज्ञानिकों को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में मैंने इसी ऑडिटोरियम में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, एथिकली डिजायरेबल, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल और सोशियली बेनिफिशियल उत्पादन के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूँ कि आज स्नातक हो रहे सभी विद्यार्थियों जहाँ भी जाएंगे अपने संस्थान की गरिमा को बढ़ाते हुए उच्च मानकों के अनुकूल कार्य करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में अतुलनीय योगदान दिया है। इस संस्थान ने न केवल कृषि से जुड़े अनुसंधान एवं विकास कार्यों को दक्षतापूर्वक किया है, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि ऐसी जानकारी प्रयोगशाला के बाहर धरातल पर जाकर मूर्त रूप ले सके। मुझे खुशी है कि किसानों के साथ वैज्ञानिकों के संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल मेरा गांव मेरा गौरव की शुरुआत की गई है। IARI के बहुआयामी कार्य ने देश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में लगातार वृद्धि सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं IARI परिवार की विशेष सराहना करती हूँ। स्थापना के बाद से ही ये संस्थान देश के लिए मानव संसाधन विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि IARI के अंतर्गत कई स्कूल से जैसे स्कूल ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, स्कूल ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस, स्कूल ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, ये सभी स्कूल्स अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। IARI ने कृषि विकास के लिए निरंतर कार्य किए हैं। इस संस्थान ने 200 से ज़्यादा नई तकनीकों का विकास किया है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच की IARI ने 100 से ज़्यादा वेराइटीज़ विकसित की है और 100 से ज़्यादा पेटेंट्स अपने नाम की है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि ये संस्थान अनुसंधान के साथ साथ एक वैश्विक विश्वविद्यालय बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान द्वारा लगभग 500 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को उपाधियां प्रदान कर चुकी हैं। पड़ोसी देशों में मानव संसाधन विकास कार्य के IARI ने न केवल वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का परिचय दिया है, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाया है। देवियों और स्वजनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत में एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या कृषि से जीविका अर्जन करती है। कृषि का भारत के सफल घरेलू उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। एक कृषि प्रधान परिवार से आने के कारण मैं जानती हूँ कि एक किसान खाद्यान्न उपलब्ध कराने और कितने संतुष्ट अनुभव करते हैं। इसीलिए हम छोटेपन में भी एक पोएम गाया करते थे, 400 अच्छी जहारो। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो 400 अच्छी जहारो की आनंद तहारो, चासी भाई जोगाओ छी दुनिया को आहार। इट मीन्स जिसका चास है, जिसका खेती है, ये क्या करते हैं ना, दुनिया को आहार देते हैं, दुनिया के लोगों के मुंह पे आहार देते हैं। इसीलिए चासी दुनिया को आहार, उसको कितना आनंद, जैसे माँ
एक एक निवाला करके अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं तो माँ कितने खुशी महसूस करती है। ऐसे ही एक किसान जब दुनिया को आहार देते हैं तो बहुत खुश महसूस करते हैं। इसीलिए चलिए खेती करें। हमारी अर्थव्यवस्था के इस आधार का अधिकाधिक विकास हो, इसमें कोई अवरोध ना हो, ये सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसान के हल की नोक से खींची गई रेखा सभ्यता के पूर्व के समाज और विकसित समाज के बीच की रेखा है। किसान न केवल विश्व की अन्नदाता है बल्कि सही अर्थ में जीवनदाता भी है। खाद्य नहीं तो जीवन नहीं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, गॉड इज वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड। देवी और स्वजनों, महात्मा गांधी ने कहा था, देश की प्रगति गांव के विकास में नहीं थे। कृषि के योगदान के बिना देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। आज देश की अर्थव्यवस्था जो सुदृढ़ हो रही है उसमें किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि देश में किसान 70% है। 70% किसानों का योगदान बहुमूल्य होता है। इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान देखा है कि कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने भारत के सफल घरेलू उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दिखाई है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, नवीन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिए सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। सॉयल हेल्थ कार्ड योजना किसानों के लिए एक बहुत लाभदायक योजना है, जिसके माध्यम से सॉयल हेल्थ की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से सरकार फसल क्षति के बीमा कवर प्रदान करती है ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। सरकार ने सभी फसलों के लिए एमएसपी में काफ़ी वृद्धि की है, जिससे किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की जा सके। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती का भी बढ़ाई दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सॉयल हेल्थ में सुधार हुआ है। किसान संपदा योजना से देश में खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढ़ावा मिलने के साथ साथ किसानों को बेहतर मूल्य पाने में सहायता मिलेगी। ये किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। देवियों और स्वजनों, हम सब किसान एवं कृषि संबंधी समस्याओं से अवगत हैं। हमारे कितने ही किसान भाई बहन आज भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य मिले, ये अभावग्रस्त जीवन से समृद्धि की ओर बढ़े, इस दिशा में हमें और भी अधिक तत्परता से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्ष 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा तो भारत का किसान इस यात्रा का अग्रदूत होगा। अंत में एक बार फिर मैं IARI परिवार के सभी सदस्यों और स्नातक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।